हेलो फ्रेंड, क्या आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर के लिए एक बढ़िया फंड बना करके रखना चाहते हैं और आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में आती है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे 500 रुपये जो वो इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ रुपया का जो वेल्थ है वो क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आपका उम्र 18 से 30 साल के बीच में आ रहा है तो आपको खास करके ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। वैसे तो SIP सभी के लिए होता है, लेकिन जो अगर आपको वेल्थ बढ़िया क्रिएट करना है छोटे अमाउंट से, तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके हर महीना जो है एक बढ़िया वेल्थ जो वो क्रिएट कर पाओगे। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं कि SIP जो एक इन्वेस्टमेंट तरीका होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें आप म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP करके हर महीना छोटा रकम इन्वेस्ट करके एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए देखते ही किस तरह से करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको ध्यान से देखना है कि ये टेबल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ पे आप देख सकोगे SIP अमाउंट जो है फ्रेंड वो 500 है और मंथली इन्वेस्टमेंट आपको करना है और SIP हम अपना चला रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन में आपको पहले 10 साल का बता देता हूँ कि अगर आप 500 रुपया जमा करते हो और 10 साल में आपको कितना वेल्थ जो वो क्रिएट हो पाएगा। तो ये लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते होंगे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है फ्रेंड वो 18% का है। अगर 10 साल पैसा हम जमा करते हैं 500 रुपया हर महीना, तो अगर 18% का रिटर्न फ्रेंड मिलता है तो आपका कितना वेल्थ जो वो बन पाएगा। तो आप देख सकते होंगे जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है फ्रेंड वो 60,000 हो जाता है, यानी 35% इन्वेस्टमेंट हो गया। और एस्टिमेटेड रिटर्न जो है फ्रेंड आप देख सकते होंगे 1,08,128 हो जाता है। और ये टोटल वैल्यू जो बन कर हो जाती है वो 1,68,128 हो जाती है, यानी 65% आपका हो जाता है पैसा। तो अब बात कर ले फ्रेंड कि यहाँ पे अगर हम अपना ड्यूरेशन जो वो बढ़ा दें तो कितना जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 15 साल करते हैं फ्रेंड तो कितना जो है वो डिफरेंट असर जो देखने को मिलता है। तो आप देख सकते होंगे फ्रेंड मैंने अमाउंट जब वो 500 ही रखा है और ड्यूरेशन 5 साल और बढ़ा दिया, यानी 15 साल कर दिया है। और 18% का फ्रेंड अगर रिटर्न मिले तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है फ्रेंड वो 90,000 हो जाता है, यानी 19%। और एस्टिमेटेड रिटर्न 3,69,000 के आसपास हो जाता है। और टोटल वैल्यू जो हो जाएगी फ्रेंड वो लगभग 4,60,000 के आसपास हो जाएगी, यानी एक बार जो वैल्यू वो 81% का हो जाता है, वेल्थ क्रिएट हो जाता है 15 साल में 19% का एलोकेशन होने पर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर 25 साल यहाँ पे रिटर्न कर पीरियड बढ़ा ले अपना, तो कितना जो है वो अमाउंट जो वो फ़र्क देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं ये भी। आप देख सकते होंगे 500 रुपये SIP अमाउंट है और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है फ्रेंड वो 18% है। और 18% में हमारा देख सकते होंगे 25 साल का में जो है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख हो जाता है, एलोकेशन सिर्फ 5% रह जाता है। और यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न सिर्फ 27,61,000 के आसपास है। और टोटल वैल्यू इन दोनों को मिला करके हो जाता है 29,11,656 रुपया, यानी कि आपका जो टोटल वैल्यू वो 95% में आ गया है और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5% है, अगर ऐसे दोनों कॉलम में देखें तो। कि 25 साल में तो हमारा इतना वेल्थ बन गया और अगर हम इसे 1 करोड़ करना चाहते हैं तो हमें कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ पे जो ड्यूरेशन ईयर है उसको बढ़ा के 32 ईयर कर लेते हैं। तो 32 ईयर और मंथली आप देख सकते होंगे 500 रुपये हमारा जमा हो रहा है और रिटर्न जो 18% हम मानकर चल रहे हैं। तो आप देख सकते होंगे 32 ईयर्स का ड्यूरेशन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% है। और आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो टोटल 1,92,000 के आसपास है। और एस्टिमेटेड रिटर्न आप देख सकते होंगे फ्रेंड यहाँ पे 1 करोड़ प्लस हो गया है। और टोटल वैल्यू की बात कर ले तो 1,02,53,552 रुपीज़ हो जाता है। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो टोटल वैल्यू का वो 99% है और 1% जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अगर टोटल वैल्यू में बात करें तो फ्रेंड। तो इस तरह से जो हमारा है 1 करोड़ रुपया बन जाता है। अब ये समझ लेते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे किस तरह से हमें SIP इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू करना चाहिए। अगर आप बिगनर है फ्रेंड, आपका एज अगर 18 से 25 साल के बीच में है, अगर आपका एज जो है फ्रेंड वो 18 साल आता है तो आपका जो ये गोल है वो 32 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, अगर आप 18 वर्ष के हैं तो जब आप 50 वर्ष के होंगे फ्रेंड तो आपका ये जो गोल है वो अचीव हो जाएगा।
अगर आप 23 ईयर्स के हैं फ्रेंड, तो आपका ये जो गोल है वो आपका 53 ईयर्स में अचीव हो जाएगा अगर 18% का रिटर्न मिलता है तो। क्योंकि कई सारे एसआईपी म्यूचुअल फंड हाउस ने 23-22% का लास्ट 5 साल में निकाल करके दिया है, तो हम यहाँ पे इसलिए उससे भी मिनिमम लेकर के 18% चल रहे हैं। तो अगर आप 32 ईयर तक इन्वेस्टेड रहते हैं फ्रेंड, तो आपका जो टोटल वैल्यू है वो 1,53,552 रुपीज़ जो वो बन जाएगा फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो आपका टैक्स भी काटा जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो कितना कटेगा, वो 12.5% कटेगा। कई सारे यूट्यूबर नहीं बताते हैं क्योंकि वो सिर्फ बता देते हैं कि 1 करोड़ वैल्यू तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सरकार जब वो टैक्स काट लेगी, जो अभी जो करंट है टैक्स वैल्यू वो 12.5% है, जो कि अभी से 1-1.5 साल पहले 10% हुआ करती थी। तो 12.5% जो है फ्रेंड आपका 1 करोड़ में से कट जाएगा, लगभग आपका 12.5 लाख रुपये यहाँ पे कट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो लेफ्ट अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा फ्रेंड। तो एसआईपी कैसे शुरू करना है फ्रेंड, आपको म्यूचुअल फंड में क्या करना होगा, आपको इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड अपने गोल के हिसाब से चूज करना है। और एग्जांपल यानी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको इक्विटी फंड चूज करना चाहिए। केवाईसी आपको कंप्लीट करना है, पैन कार्ड, बैंक डिटेल ज़रूरी होता है। आपका ये प्रोसेस जो वो ऑनलाइन काफ़ी आसानी से हो जाता है, आप चाहे तो इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं। एसआईपी अमाउंट अपना एक फ़िक्स कर लीजिए, अपना हर महीना का एक तारीख फ़िक्स कर लीजिए, 5 तारीख, 10 तारीख, और उस तारीख को सेट कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको ऑटो डेबिट सेट कर देना है बैंक में, ताकि आपका जो पैसा है वो हर महीना किसी एक तारीख को कट जाए। यानी अगर आप 1 तारीख चूज करते हो तो 1 तारीख को पैसा जो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अगर आप 10 तारीख चूज करते हो तो आपका हर महीना के 10 तारीख को जो पैसा है बैंक से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी आपको टेंशन नहीं है कि 10 तारीख को देना है, बस आपको जो अपना बैलेंस है अकाउंट में मेंटेन करके रखना है। अगर आप 2,000 रुपये का एसआईपी कर रहे हो तो आपको अपना बैंक में कम से कम 2,000 रुपये ऐसा जो पैसा है वो मेंटेन करके चलना है, तो भी आपका जो पैसा है बैंक से कटेगा, अदरवाइज फेल्ड हो जाएगा ट्रांजैक्शन। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एलोकेशन की तरह बताऊं कि किस फंड में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या इक्विटी फंड या कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अगर आप चाहते हो कि उस पर वीडियो बने तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।